एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल की उम्र लगभग 22 साल थी। उसका रंग गेहूं जैसा, आंखें चमकदार, माथा चौड़ा और शरीर मजबूत था। गांव की हर लड़की उसकी ओर आकर्षित होती थी, लेकिन आदिल अपनी मां और खेतों के काम में व्यस्त रहता था। गांव के पास एक पुराना उजाड़ कुआं था। लोग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं, इसलिए कोई वहां नहीं जाता था। एक रात आदिल अपने खेतों की रखवाली करते हुए उस कुएं के पास से गुजरा। अचानक हवा थम गई और एक रोशनी चमकी। कुएं के किनारे एक लड़की प्रकट हुई। उसके बाल लंबे और काले, लिबास सफेद और आंखें चमकती हुई थीं। वह इतनी सुंदर थी कि आदिल की सांसें रुक गईं। आदिल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं इंसान नहीं, एक जिन्न की बेटी हूं। मेरा नाम जुलेखा है। आदिल का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन डरने के बजाय वह मंत्रमुग्ध हो गया। जुलेखा ने बताया कि वह सदियों से इंसानों से छिपी हुई थी, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे देखा है। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात आदिल खेतों के बहाने कुएं के पास आता और जुलेखा से बातें करता। वह अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती और आदिल अपने गांव की। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। गांव का लालची सरदार कमाल खान आदिल की बहादुरी और खूबसूरती से जलता था। एक दिन उसने आदिल का पीछा किया और देखा कि वह कुएं के पास किसी लड़की से बात कर रहा है। कमाल खान ने जुलेखा को देख लिया। कमाल खान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आदिल ने एक जिन्नी से दोस्ती कर ली है, वह गांव के लिए खतरा है। गांव वाले डर गए और फैसला किया कि आदिल को रोकना होगा। जुलेखा ने आदिल से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं जुलेखा, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम जिन्न हो या इंसान, मुझे कोई परवाह नहीं। उसी समय गांव वाले मशालें लेकर आ गए, लेकिन जैसे ही वे जुलेखा के करीब पहुंचे, आसमान में बादल गरजने लगे। जुलेखा ने अपने हाथ उठाए और एक रोशनी की दीवार खड़ी कर दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर आदिल मेरा है। अगर तुमने उसे छुआ तो यह रोशनी कभी नहीं बुझेगी। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। रोशनी की दीवार देखकर उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन कमाल खान की आंखों में जलन की आग और भी भड़क उठी। उसने तेज कदमों से कहा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर यह जिन्नी हमारे गांव के लिए खतरा है तो इसे खत्म करना होगा। आदिल ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ कहा, कमाल खान, तुम गलत हो। जुलेखा मेरी जिंदगी है और तुम उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। जुलेखा ने आहिस्ता से आदिल का हाथ पकड़ा और एक फुसफुसाहट में कहा, मेरे पास एक तरीका है, मगर यह खतरनाक है। अगर तुम सच में मेरी हिफाजत करना चाहते हो तो मुझे इस कुएं के अंदर जाना होगा। आदिल ने फौरन पूछा, कुएं के अंदर? वहां क्यों? जुलेखा ने जवाब दिया, मेरी दुनिया का दरवाजा वहां छुपा है। अगर मैं वापस लौट जाऊं तो गांव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी खतरा नहीं रहेगा। लेकिन यह रास्ता बहुत मुश्किल है और वहां से वापसी आसान नहीं। आदिल ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं गुजार सकता जुलेखा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कमाल खान ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, मगर जमीन फटी और वह खुद उसमें समा गया। गांव के लोग समझे कि यह कुदरत की सजा है। आदिल ने जुलेखा का हाथ थाम लिया। वे दोनों रोशनी में गायब हो गए। कहा जाता है कि आदिल और जुलेखा एक नई दुनिया में जा बसे, जहां इंसान और जिन्न का फासला खत्म हो गया और दोनों ने अपनी कहानी को प्रेम की कहानी बना दिया।